भागलपुर शहर में स्कूली छात्राओं की मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हबीबपुर थाना क्षेत्र के असनंदपुर मोहल्ले के एक सरकारी स्कूल का है, जहां छुट्टी के बाद जब ये लड़कियां स्कूल से निकली तो किसी बात को लेकर दो छात्राओं के बीच विवाद हुआ और वह इतना बढ़ गया कि आपस में छात्राएं मारपीट करने लगी। बीच सड़क पर चलते चलते कहासुनी के साथ साथ मारपीट होती रही और देखते ही देखते लड़कियां एक दूसरे का बाल पकड़कर एक दूसरे को उठापटक करने लगी। इस दौरान कई लड़कियां झगड़े को छुड़ाने की कोशिश करती रहीं। राहगीर रास्तों पर लड़कियों की ये मारपीट देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस लड़ाई में पड़े। हालांकि लोग कुछ देर बाद इस लड़ाई झगड़े को शांत कराने लगे और मामला जैसे तैसे रफा दफा हुआ। इधर मामले पर पुलिस के अधिकारी किसी भी तरह की शिकायत नहीं होने की बात कह रहे हैं। वहीं न्यूज़ 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस और उत्पाद टीम की सख्ती के बाद शराब तस्करों ने अंडरग्राउंड शराब की भट्टियां चलानी शुरू कर दी है। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के दियारा में मिट्टी की परत हटाने के बाद जमीन के अंदर धधक रही शराब की भट्टियां सामने आ गई। दरअसल गंडक नदी के रेतीले और दुर्गम इलाके में शराब तस्कर देसी और चुलाई शराब की भट्टियां चला रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर उत्पाद टीम और स्थानीय थाने की पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। ड्रोन, डॉग स्क्वाड और ड्रिल मशीन के सहयोग से शराब भट्टियों का पता लगाया गया और इस दौरान 7000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण और प्लास्टिक और लोहे के खाली ड्रम को ड्रिल मशीन से नष्ट किया गया, ताकि शराब तस्कर उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सके। कुछ ही दिन पहले गंडक के इसी इलाके में उत्पाद टीम और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को जमीन के अंदर से बरामद किया था। लेकिन कार्रवाई के बाद फिर से तस्करों ने सलेमपुर दियारा में नया अड्डा बनाया और यहां जमीन के अंदर शराब बनाने का खेल शुरू कर दिया। पलामू में सांसद आदर्श ग्राम कृष्णपुरा के लिए 29 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना बनाई गई थी, लेकिन ये जलापूर्ति योजना हाथी का दांत साबित हो रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई साल से योजना बंद है। पलामू में गर्मी की शुरुआत होते ही कृष्णपुर ग्राम पंचायत के आसपास के कई गांव में पेयजल संकट से जूझने लगे हैं। हरना गांव के लोग तो अभी से कोसों दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि जब इस इलाके में इतनी बड़ी पानी की टंकी बनाने का काम शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि अब उन्हें पानी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन गलत तरीके से पाइपलाइन बिछाने से लोगों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच सका। अब पानी के लिए भटकना गांव की महिलाओं की नियति बन गई है। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण भी योजनाएं बंद पड़ी है, लेकिन उसे जल्द चालू कराया जाएगा। लोहरदगा जिले के रेलवे स्टेशन पर एफसीआई का अनाज खुले में पड़ा है। दरअसल भारतीय खाद्य निगम का रेलवे रेक पॉइंट पर खाद्यान्न डिपो बनाया गया है, जहां ट्रेन से अनाज उतरते ही उसे तुरंत गोदाम में भेजना होता है, लेकिन परिवहन के लिए पर्याप्त ट्रक नहीं होने के कारण रेलवे रेक पॉइंट पर ही अनाज कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। वहीं जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और लगातार 3 दिनों से हल्की बारिश हो रही है, जिससे अनाज बर्बाद हो रहा है। यह अनाज गुमला और लोहरदगा जिले में राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों के बीच बंटने वाला है, जो खुले आसमान के नीचे तिरपाल के भरोसे है। इन अनाजों को गोदाम तक पहुंचाया जाना है, लेकिन देरी होने के कारण ये अनाज बारिश में भीगने लगा है। वहीं जो चावल नीचे गिरा है उसे भी बोरे में भरा जा रहा है। यही अनाज लाभुकों तक जाना है। इधर पूरे मामले पर लोहरदगा डीसी ने मामले की छानबीन की बात कही है। गुमला जिले के लगभग सैकड़ों विद्यालय भवन काफी लंबे समय से अधूरे पड़े हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। भवन की कमी के कारण अलग अलग कक्षाओं में बच्चों को एक ही क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। गुमला जिला के डीसी ने अरमई के उत्क्रमित उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त की नजर विद्यालय के पीछे बने अधूरे विद्यालय के स्ट्रक्चर पर पड़ी। 10 साल पहले शुरू किया गया विद्यालय का स्ट्रक्चर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन भवन अधूरा है। जानकारी के अनुसार विद्यालय निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण कार्य अधूरा रह गया।
वहीं डीसी ने अधूरे स्ट्रक्चर वाले विद्यालय भवन का निरीक्षण किया और जो काम बचा है उसे देखा। इस दौरान डीसी ने कहा कि जिले में विद्यालयों के ऐसे सभी भवन जिनका निर्माण कार्य अधूरा है, उन सभी अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। बता दें कि जिले में कुल आधे अधूरे बने विद्यालय भवन की संख्या 100 के करीब है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है। ग्रामीण स्तर से खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के मकसद से भारत सरकार एक नई सोच के साथ सांसद खेल महोत्सव करा रही है। इसी के तहत सिमडेगा में भी सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने किया। इस महोत्सव में आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा के गांव में छुपी खेल प्रतिभा अब उभर कर सामने आएगी, जिसको निखार कर बड़े मंच तक ले जाया जाएगा। जिले में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत ठेठई टांगर प्रखंड से ही की गई, जहां केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार खेल को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस खेल महोत्सव के जरिए खिलाड़ी उभर कर ओलंपिक स्तरों तक जाएंगे। इस मौके पर खिलाड़ियों को खेल यूनिफॉर्म भी दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। वहीं ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित दिखे। खेल महोत्सव में ताइक्वांडो, हॉकी, फुटबॉल सहित कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ का पतरातू लेक पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। G20 डेलीगेट्स के आगमन के बाद पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले की तुलना में लेक रिजॉर्ट को सुंदर ढंग से सजाया गया है। साथ ही अब यहाँ कई तरह की सुविधाएं भी बढ़ा दी गई है। पर्यटकों के लिए अब यहाँ काफी कुछ है। पर्यटक अब यहाँ घुड़सवारी, स्पीड बोट, नौका विहार समेत क्रूज की सवारी का मजा उठा रहे हैं। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क भी है। ऐसे में छोटे बच्चों को ये भी डेस्टिनेशन लुभा रहा है। कुल मिलाकर हर उम्र के लोगों के लिए यह काफी कुछ है। दरअसल ये सभी G20 डेलीगेट्स के लिए तैयार की गई थी। डेलीगेट्स के आगमन को लेकर इस लेक रिजॉर्ट को हर तरह की सुविधाओं से लैस किया गया था, जिसका फायदा अब पर्यटकों को मिल रहा है। वहीं पर्यटकों के लगातार आने के कारण स्थानीय नाविकों और दुकानदारों को भी रोजगार मिल रहा है। स्थानीय नाविक अपने नावों के परिचालन, तो स्थानीय दुकानदार पर्यटकों को खाने पीने की चीजें और खिलौने बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। देवघर में आज उड़ान का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौड़ की शुरुआत मशाल जुलूस निकालकर किया गया। देवघर के आरके मिशन स्कूल से शुरू होकर यह मैराथन दौड़ शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए दोबारा आरके मिशन स्कूल पहुंचेगा। इस मैराथन दौड़ के विजेता को इनाम से भी नवाजा गया। पहला स्थान पाने वाले को 20,000, दूसरा स्थान हासिल करने वाले को 15,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 10,000 नकद इनाम से नवाजा गया। उड़ान 3 मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंचे। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इसका मकसद युवाओं में जोश भरना है। जैसे ही दौड़ की शुरुआत हुई, सभी प्रतिभागियों के कदम जीत की तरफ भागने लगे। हर किसी में जीत की ललक दिखी। सभी इसी मकसद में पहुंचे थे कि रेस का विजेता उन्हें ही बनना है। धनबाद में खेल को बढ़ावा देने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन ये महिला डांसर का मंच बनकर रह गया, जहां जमकर अश्लीलता परोसी गई। 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन झरिया में हुआ था, लेकिन समापन वाले दिन शाम को दुगुला चैता का आयोजन कर दिया गया। इस मौके पर धनबाद के सांसद PN सिंह सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सांसद महोदय ने वैसे तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया था, लेकिन दिन में खेलों और शाम में झूमो प्रतियोगिता बनकर रह गया। इस मौके पर सांसद की मौजूदगी में जमकर ठुमके लगाए गए और तो और एक डांसर तो मंच पर बैठने के लिए लगे कुर्सी पर चढ़ गई और मंच पर मौजूद सभी की नजरें डांसर के ठुमकों पर टिक गई। ऐसे में सवाल ये है कि जब खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो इस तरह की महिला डांसर्स का अश्लील डांस करवाने की इजाजत किससे ली गई, या फिर सांसद की मौजूदगी ही आदेश है? गढ़वा जिले के बड़गर प्रखंड क्षेत्र में तूफान ने सब कुछ उड़ा दिया। तस्वीरें एक पुलिस कैंप की है। दरअसल तेज तूफान की वजह से बुढ़ा पहाड़ के तिलहटी में स्थापित पुंदाग पुलिस कैंप में तहस नहस हो गया। बारिश के साथ हवा का झोंका कुछ ऐसा आया कि पुलिस जवानों के रहने के लिए लगाए गए टेंट हवा में उड़ने लगे। तेज आंधी की तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तूफान की तबाही में अपनी चीजों को समेट पाना सुरक्षा बलों के लिए किसी ऑपरेशन से कम नहीं था।
आपको बता दें कि पुंदा कैंप झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ का अस्थायी कैंप टेंट लगाकर स्थापित किया गया है, जहां जवान रहते हैं और जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेते हैं। लेकिन इस तूफान ने इन सुरक्षा बलों के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, इसकी भी पोल खोली है। अचानक आए आंधी तूफान में कैंप में स्थापित जवानों को रहने के लिए लगाया गया टेंट, खाद्य सामग्री का भंडार गृह और जवानों के खाना खाने की जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब जवानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और तूफान का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कटिहार के बंगाल बॉर्डर पर बसे अहमदाबाद थाना क्षेत्र के चौकिया पहाड़पुर बदन टोला गांव में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिनीगन फैक्ट्री को पूरा परिवार ही मिलकर संचालित कर रहा था। मुंगेर के तर्ज पर यहां भी पिछले कुछ महीने से मेड इन अहमदाबाद वाला कट्टा का निर्माण इस फैक्ट्री में तेजी से हो रहा था। सूत्र बताते हैं कि मेड इन अहमदाबाद वाले इन देसी कट्टा की डिमांड बंगाल में बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए इस अवैध गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान पुलिस ने 2 देसी कट्टा, बंदूक बनाने के उपकरण और दूसरे कई सामान को जब्त किया है। फिलहाल इस मामले में परिवार का मुखिया नारू कर्मकार फरार है, जबकि उसकी पत्नी चंदना कर्मकार और बेटा कन्हाई कर्मकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये परिवार पिछले 8-9 महीने से अवैध हथियारों के निर्माण में लगा हुआ है। कटिहार पुलिस इससे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित डुमरी प्रखंड के धवैया गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जंगलों के बीच बसे इस छोटे से गांव में हाथियों ने 2 कच्चे मकान को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे खाने पीने के सामान चट कर गए। साथ ही बर्तन और अन्य सामानों को पैरों से कुचलकर तहस नहस कर दिया। इस दौरान घर वालों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों का उत्पात यहीं तक नहीं रुका, हाथियों ने अगल बगल में लगे जेठुआ फसलों को भी नुकसान पहुँचाया। बताया जा रहा है कि लगभग आधे दर्जन की संख्या में हाथियों का झुंड पहुँचा था। रिहायशी इलाकों में पहुंचते ही इन हाथियों ने जोर जोर से आवाज निकालनी शुरू कर दी, जिससे ग्रामीण डर गए और इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ग्रामीणों पर हाथियों के झुंड ने किस तरह कहर बरपाया है। वहीं ग्रामीणों ने जैसे तैसे हाथियों को खदेड़ा, लेकिन लोग अभी भी हाथियों के आने को लेकर दहशत में हैं। लोगों ने अपने हुए नुकसान के लिए सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही वन विभाग से हाथियों को भगाने के लिए पहल करने को कहा है। जहानाबाद में एक प्रेमिका को अपने प्रेमी के साथ मिलना काफी महंगा पड़ गया और लड़की को उसी के घर वालों ने बीच सड़क पर जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग लड़की को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल जहानाबाद शहर के अरवल मोड़ पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। लड़की किंचर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए शहर के अरवल मोड़ पर बुलाया था। इस बात की जानकारी जब लड़की के घर वालों को लगी तब वे भी पहुंच गए और जैसे ही लड़की अपने प्रेमी से मिली, परिजनों ने दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा और बीच सड़क पर जमकर पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर जहानाबाद टाउन थाने की पुलिस भी पहुंच गई। बाद में पता चला कि लड़का और लड़की एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बीच में प्रेम संबंध चल रहा था। इस बात की जानकारी घर वालों को भी थी। जमशेदपुर के जुगसलाई की ट्रैफिक कॉलोनी संजय नगर में रहने वाले 300 परिवार नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। संजय नगर के रहने वाले 300 परिवारों को न तो पंचायत अपने अधीन मानती है और न ही नगर पालिका इसे अपने क्षेत्र में होने की बात को स्वीकार करता है। ऐसे में यहाँ के लोग कार्यालय का चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं। लेकिन 40 साल पहले बसे संजय नगर बस्ती में रहने वाले लोगों को आज तक सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली है। यहाँ के लोग अपने हक और अधिकार के लिए पंचायत कार्यालय से लेकर नगर पालिका कार्यालय और जिला के उपायुक्त कार्यालय का चक्कर काट काट कर घन चक्कर बन गए हैं। दरअसल ये कॉलोनी रेलवे की जमीन पर बसी है। संजय नगर में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। हाँ, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार जरूर है। सभी परिवार के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल और राशन कार्ड भी उपलब्ध है, लेकिन विकास का नामो निशान नहीं है। न सड़क है, न नाली। पूरी बस्ती में एकमात्र चापाकल है जो ज्यादातर खराब रहता है। वैशाली जिले के महनार में उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आयोजित 2 दिवसीय महनार महोत्सव का समापन हो गया।
महनार महोत्सव के दूसरे और आखिरी दिन देर रात तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम चला, जिसमें लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। अलग अलग जगहों से आए कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। वहीं कलाकारों की सुरीली धुन पर लोग झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान एसडीओ सहित कई अधिकारियों ने इस मौके पर कलाकारों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में सवेरा कला केंद्र द्वारा ऐसन अपन बिहार गाने पर की गई प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पलामू टाइगर रिजर्व में लंबे समय के बाद एक बार फिर बाघ दिखा है। टाइगर रिजर्व के कुटकू रेंज क्षेत्र में बाघ की तस्वीरें ट्रैप कैमरे में कैद हो गई हैं। लंबे समय बाद एक बार पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ होने के सबूत मिलने की जानकारी रिजर्व के डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने दी है। दरअसल गढ़वा भंडारिया क्षेत्र से पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ आने की खबर फैल रही थी। उसी आधार पर पलामू टाइगर रिजर्व के कई इलाके में लगे ट्रैप कैमरे पर प्रोजेक्ट के अधिकारियों की नजर थी। तभी अधिकारियों को कुटकू रेंज क्षेत्र में बीहड़ जंगल से लगाए गए ट्रैप कैमरे में ये तस्वीर दिखी, जिसके बाद आसपास के इलाके में टाइगर प्रोजेक्ट के ट्रैकर को लगाया गया था ताकि बाघ पर नजर रखी जा सके। इस दौरान कई जगहों पर बाघ के पैरों के निशान पाए गए। आपको बता दें कि इससे पहले पलामू टाइगर रिजर्व में 2019-20 में बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में एक मृत बाघिन का शव मिला था। उसके बाद ये पहली बार है कि टाइगर रिजर्व में बाघ की तस्वीरें कैद हुई हैं। शेखपुरा समाहरणालय परिसर एक प्रेमी युगल के मिलन का गवाह बना। परिसर के हनुमान मंदिर में प्रेमी ने भगवान को साक्षी मानकर अपनी प्रेमिका के मांग में सिंदूर भरा। दरअसल बरबेघा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर की अंजलि और चितौरा गांव के पिंटू के बीच 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और समाहरणालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में एक दूसरे के हो गए। बताया जा रहा है कि अंजलि और पिंटू की मुलाकात 2 साल पहले एक शादी समारोह में हुई थी और तभी से दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ रहा था और दोनों पहुंच गए समाहरणालय के परिसर में। हनुमान मंदिर में इस दौरान न बारात थी, न ढोलबाजी और न विधि विधान, सिर्फ भगवान और 2 प्रेम के दीवाने। लेकिन लोगों को जब समाहरणालय परिसर में शादी होने की सूचना मिली तो वहां लोगों की भीड़ देखी गई। लड़का लड़की के परिजन इस दौरान हालांकि नदारद दिखे। अंजलि ने कहा कि दोनों की शादी में कोई सामाजिक और पारिवारिक अड़चनें नहीं है। सभी लोगों की आपसी सहमति से और अपनी मर्जी से दोनों ने एक दूसरे से शादी की है। दो दिनों तक चलने वाले कटिहार महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है। शहर के राजेंद्र स्टेडियम में कटिहार महोत्सव में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुणाल गांजावाला ने अपने गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व डिप्टी सीएम और कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर की। बाद में कुणाल गांजावाला के एक से बढ़कर एक बॉलीवुड के सुपरहिट गानों ने कार्यक्रम में धमाल मचा दिया। कार्यक्रम को देखने के लिए डीएम सहित कई अधिकारी भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। बहुत साल बाद कटिहार में कटिहार महोत्सव के नाम पर इस तरह का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे दिन भी दर्शक शानदार कव्वाली का लुत्फ उठाएंगे। वहीं 22 मार्च को बिहार दिवस से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी मंच से होने हैं।